हाय कैंसर, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 11 से लेके 17 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ डे बाय डे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके कैंसर, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, सी, कहीं ना कहीं दिस इज द रिवर्स कार्ड। ओके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे थे, ओके, जैसे कि फाइनेंशियल इशू चल रही थी, लैक ऑफ फाइनेंशियल था, कमी थी फाइनेंशियल की, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में एम्प्टी समथिंग था किसी भी एरिया में, दे जस्ट चेंज। ओके, क्योंकि इट्स अ रिवर्स एंड 13 इज ऑल अबाउट गाइस डेथ एंड रिबर्थ। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि पास्ट में आप लोगों के लाइफ में कोई भी ऐसी फाइनेंशियल इशू चल रही थी, लैक ऑफ समथिंग था, हेल्थ इशू चल रही थी, दे इज़ द उससे ये हफ्ता आप मुक्त हो रहे हो, फ्री हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जो भी आपकी ये ना मनी वाइज इशू चल रही थी, हेल्थ इशू चल रही थी, या फिर जॉब नहीं था, तो कहीं ना कहीं उससे हील हो रहे हो इस हफ्ते। ओके, हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। सी, देयर इज अपॉर्चुनिटीज डोर ओपनिंग। अगर आपके पास में जॉब नहीं था, अगर आपने एफर्ट डाला था, जॉब भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, देयर इज द अपॉर्चुनिटी, हीलिंग एंड हैप्पीनेस। लाइफ आपको यहाँ पर ना पीस दे रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पीस दे रहा है। ओके, ये हफ्ता हैव फेथ गाइस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी और अगर आपने एफर्ट डाला है तो फेथ रखिएगा। ओके, फेथ रखिएगा, क्योंकि ये हफ्ता है अपॉर्चुनिटी का, ये हफ्ता है अगर आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट का। एंड नेक्स्ट मैसेज है फ्रीडम, and freedom is it says I no longer want this fairy ring of resentment to block the good, release me from its bond। see, release me is जो भी आपकी ना लैक ऑफ समथिंग था, मनी इशू चल रही थी, जॉब नहीं था, हेल्थ इशू चल रही थी, या घरेलू प्रॉब्लम था, तो ये हफ्ता उस प्रॉब्लम में से आप फ्री हो रहे हो। ओके, फ्री हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको। ओके, अगर आपने एफर्ट डाला है तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये रिजल्ट दे रहे। ओके, सो हैव फेथ। ओके कैंसर, फेथ रखिएगा। और अगर मैं यही लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज अगर आप लोग सिंगल हुए थे, ओके, कोई सिंगल हुए थे या कोई भी ऐसी इशू चल रही थी लव में, तो कहीं ना कहीं एफर्ट डालिएगा। ओके, एफर्ट डालिएगा एंड फेथ रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी इशू चल रही थी ये हफ्ता वो ख़त्म हो रहा है, ताकि हील हो रहे उस इशू से, ताकि आप अपने खुशियों की तरफ बढ़ सको, ताकि आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ सको। ओके, और अगर पास्ट में अगर आपने एफर्ट डाला हो तो सी, दिस टू कार्ड इज 9 ऑफ वॉन्ड एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। लाइफ आपको यहाँ पर ना गाइस मैं बोलना चाहूँगी कि रिजल्ट देना चाहती है, तो अगर आपने एफर्ट नहीं डाला है तो डाल लीजिएगा। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है अपने उस कोई भी ऐसे प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। हैव फेथ, फेथ रखिएगा गाइस। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर। ओके,
फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक सी टेन ऑफ पेंटिकल, सी यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना सिक्योरिटी देना चाहते. दिस इज द टेन ऑफ पेंटिकल, इज ऑल अबाउट गाइस लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आपने एफर्ट डाला था, आप एक्सपेक्ट करते ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं मनी भी आता हुआ दिख रहा है. टेन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी. ओके कैंसर, लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी है. और अगर कोई लव को शादी में भी बदलना चाहते हैं तो भी होता हुआ दिख रहा है. तो जस्ट फोकस होइएगा, ट्राई कीजिएगा, फेथ रखिएगा. ओके क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देगा सिक्योर वाली एनर्जी है. टेन ऑफ पेंटिकल गाइस, वाओ. दैट्स व्हाई यहाँ पर हीलिंग, ये हफ्ता ना जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप हील हो रहे हो. एंड फ्रोजन, सी देयर मे बी अ हायरिंग फ्रीज or no new work now. Being aloof can leave you out in the cold. A warm follow up get you in the door. Just like a 5 of Pentacle का कार्ड. ओके अगर आप लोगों को, जैसे मैंने पहले कहा, किसी भी चीज़ की कमी थी और अगर आपने एफर्ट डाला था तो here is a रिजल्ट मिल रहा है इस हफ्ते. अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी कि जो अनसॉल्वेबल थी, पहले आपको रिजल्ट ना मिला हो, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ रिजल्ट. ओके टू ऑफ कप्स, सी कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं चॉइसेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है. तो ये हफ्ता में भी शायद हो सकता है कुछ लोग डिसीजन लें अपनी सिक्योर लाइफ के लिए. घर खरीदना हो, बेचना हो तो भी होता हुआ दिख रहा है. और अगर लव वाइज बोल तो कोई भी ऐसे लव वाइज, अगर आप सिंगल थे लव को शादी में बदलना चाह रहे थे तो भी ये हफ्ता फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लव शादी में बदलता हुआ दिख रहा है. और अगर कहीं ना कहीं अगर सिंगल थे, मिंगल भी होना चाहते हो तो मिंगल भी होते हुए दिख रहे हो लव वाइज. ओके तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ अ रिजल्ट, देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी. ओके ताकि आप इमोशनल तौर से हैप्पी रह सको, ताकि आप लाइफ को सिक्योर बैलेंस करते हो आगे बढ़ सको, मूवमेंट कर सको. ओके तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, मनी भी आता हुआ दिख रहा है, सिक्योर एनर्जी है. जो भी आपके पास में काम नहीं बने थे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं. एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में किंग ऑफ पेंटिकल, सी देयर इज द किंग ऑफ पेंटिकल. दिस इज द मोर सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंट हो रही है, प्रमोशन, तरक्की मिल रहा है अगर आपने ट्राई किया हो तो गाइस. ओके एंड सपोर्ट आ रहा है, कोई अर्सन टोस्फर, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है. देयर इज अ मैजिक सराउंड यू, सी देयर इज अ मैजिक सराउंड यू गाइस. ओके you have the power now, use your magic to attract what you want into your life. The sky is the limit. Okay guys, wow. So that's why I told you ना कि have faith. यूनिवर्स यहाँ पर आपको रिलीज करे उस नेगेटिव परिस्थिति से, नेगेटिव मामलों से, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको. ओके व्हाट एल्स फॉर मिडल पार्ट ऑफ द वीक, और क्या है, सी कहने की ब्लेसिंग, ये सब का वाओ. यूनिवर्स यहाँ पर गाइस में एक ही बात बोलना चाहूँगी, आपको यहाँ पर ना अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहते हैं, किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आपके एफर्ट का रिजल्ट देना चाहते हैं. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. दिस इज अ सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंसी. ओके एंड ब्लेसिंग आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं ऑफर भी आता हुआ दिख रहा है अगर आपने एफर्ट डाला हो तो. वाओ. एंड पार्ट ऑफ द वीक मैसेंजर सफर. वाओ. सारे अर्थली मटेरियल चीज़ों वाइज आपकी लाइफ में यहाँ पर इस हफ्ता ना गाइस इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी है. ओके सी मैसेंजर ऑफ अर्थ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है. और अगर आपकी परिस्थिति अनहेल्दी थी तो कहीं ना कहीं उसमें आपको समाधान दिखाई दे रहा है. एंड कहीं ना कहीं जॉब भी मिलता हुआ दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है अगर आपने ट्राई किया हो तो. ओके और अगर मैं साइन वाइज हेल्पिंग हैंड बोलूँ तो कोई और साइन आपकी लाइफ में सपोर्ट के जरिए आ सकते हैं. ओके सी देयर इज द लवर, दिस इज द, मे बी शायद कोई जेमिनी पर्सन के साथ में डील कर रहे हो. अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस पॉजिटिव चेंज. ओके क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में
लवर्स का कार्ड है तो चॉइसेस भी हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि गुड न्यूज़ भी आ रही है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, समाधान भी मिल रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, चेंज लेके आ सको। ओके, एंड रोमांटिकली भी आप लोगों ने, जैसे मैंने पहले कहा कि लव शादी में भी बदलता हुआ दिख रहा है, और अगर लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अगर रीयूनियन होना चाहते हो तो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, वाओ। तो मैं ये बोलूँगी कैंसर कि सी, यहाँ पर पहले यूनिवर्स ने आपको बोल दिया है कि जो भी आपकी कमियां थी, प्रॉब्लम थे, दे द शिफ्ट। ओके, अगर आपने मेहनत किया तो उससे आप रिलीज हो रहे, फेथ रखिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के डोर ओपनिंग हो रहे हैं आपके लाइफ में। इसलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, क्योंकि पूरे हफ्ते आप लोगों की लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, सिक्योरिटी वाली। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अर्थ ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मोर सिक्योर। एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैसेंजर ऑफ अर्थ। ओके, कोई ना कोई मटेरियल चीज़ों वाइज आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, यू नो अपॉर्चुनिटी आ रही है। और लव वाइज भी मैं बोलूँ तो पूरे हफ्ते कहीं ना कहीं लव में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो ब्लेसिंग है लव को सुलझाने के लिए। ओके, हिडन पोजीशन 3 ऑफ कप, या सी हिडन पोजीशन में सेलिब्रेशन हो रहा है, हिडन पोजीशन में रियूनियन हो रही है, हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं गुड न्यूज आ रही है। 3 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस हैप्पीनेस। ओके, सडनली आप लोगों की लाइफ में या सी अपॉर्चुनिटी। हिडन पोजीशन में जो आपको पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी तो इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कि आपको सेलिब्रेशन करने का मौका दे रहे हैं। यू नो, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट हो सकता है, लव वाइज आपकी क्लैरिटी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपको पहले अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, इस हफ्ते आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, रीयूनियन हो सको, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ताकि सी जैसे मैंने पहले कहा 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट एजेंडास। ओके, पास में जो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी या फिर रिजल्ट नहीं मिला था, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे, आपने एफर्ट डाला था, बट इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, चेंजेस के लिए, मूवमेंट के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए सपोर्ट आ रहा है। तो यहाँ पर ना आप इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, सडनली हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में गाइस 3 ऑफ कप वाली एनर्जी है, हैप्पीनेस हो रहे हो, एंड रीयूनियन होना चाहते हो, रीयूनियन भी हो रहे हो। आउटकम 2 ऑफ वॉन्ड, आउटकम में दिस इज द फ्यूचर एनर्जी। ओके, प्रिपरेशन कर रहे हो, हायर लेवल पे देखते हुए दिख रहे हो, हायर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। 2 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ गई, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ गई, तो आउटकम में कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रही हूँ कि कैसे मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करूँ, कैसे मैं अपने फ्यूचर में कंफर्टेबल रहूँ। ओके, जी न्यू लाइफ से प्रिपरेशन कर दो, ताकि आप अपने न्यू लाइफ को सिक्योर बना सको। ओके, जैसे कि लव वाइज न्यू लाइफ हो, या फिर जॉब वाइज हो, या फिर मनी वाइज हो, तो कहीं ना कहीं आउटकम में आप लोग, आउटकम में भी अपॉर्चुनिटी है गाइस। ओके, चॉइसेस, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, कैसे अपने, जैसे कि जॉब स्विच करना हो तो डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने न्यू लाइफ को बना सको। सी नो मोर कॉन्फ्लिक्ट, 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आप लोगों के लाइफ में फाइट चल रही थी, कमी थी, नेगेटिविटी थी, इशू था, ओके, घरेलू मामलों में या फिर अपने आप में, द फाइट इज ओवर। फाइट मीन्स कि अपने आप में जद्दोजहद कर रहे थे, दे इज द चेंज, वो ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए आप फ्यूचर का प्लान कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ को सिक्योरिटी बनाए। ओके, घर खरीदे या फिर शादी करे, या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाए बोल के। तो आउटकम में गाइस आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही तो प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर फ्यूचर को सेट करने के लिए आप अपने हर प्रोस्पेक्टिव से देखते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि रीलोकेट हो, एक शहर से दूसरे शहर जाए सिक्योर होने के लिए, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि जॉब स्विच करें। बट यहाँ पर आउटकम में भी आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, चॉइसेस हैं। तो डिसीजन मेकिंग में कुछ लोग फंसे हो सकते हैं कि कैसे जॉब स्विच करें, दैट इज़ गुड फॉर मी और नॉट, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो बट आउटकम इज ऑल्सो गुड। ओके, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, एंड कहीं ना कहीं एक रिबर्थ होना चाहते हो अपनी लाइफ में। वाह, अच्छी एनर्जी है कैंसर। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने पहले एफर्ट नहीं डाला था, तो इस हफ्ते एफर्ट डाल लीजिएगा, आपके काम बन जाएंगे। एंड दिस योर गाइडेंस
गाइडेंस है 7 ऑफ कप, डोंट कंफ्यूज। ओके, मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, ओवर थिंक करते हो कि पता नहीं एक टाइम पे ये, दूसरे टाइम पे वो, तीसरे टाइम पे कुछ, माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चल रही है। ओके, डोंट कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज, गो विद द फ्लो, इन द फ्लो। ओके, एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। The universe is sending you help. Tap into your inner power and go deeper to create the purposeful life you really want to. Yeah. Whew. So, see guys, Cancer. दिस इज योर कन्फ्यूजन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट ओवर थिंक। ओवर थिंक मत कीजिए पास के मामलों को लेके, नेगेटिव सिचुएशन को लेके, क्योंकि 9 ऑफ कॉइन इज हियर। ओके, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा, एफर्ट डालिएगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं अगर आप ओवर थिंक नहीं करते तो। ओके, तो एफर्ट डालते रहना है अपने सिचुएशन के प्रति। यूनिवर्स आपके डिजायरों को पूरा कर रहे हैं, एफर्ट डालना, जस्ट गो विद द फ्लो करना है। डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे इस टाइम पे ये मिलना चाहिए बोल के, जो भी आपने काम किया एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर है फेथ आया है, एफर्ट डालिए एंड फेथ रखिए कि नहीं, जब सही वक्त आएगा मुझे मिल जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो एफर्ट डालना है, गो विद द फ्लो करना है, रिजल्ट इज हियर एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। हर्मिट का कार्ड है, तो मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप ना अपने इनर तौर पे आप फाइंड आउट करें कि कैसे मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को ओवरकम करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सिंगल हो तो मिंगल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाऊँ, कैसे 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 अपने आप में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, कैसे मैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, star power, and it says you need engaging work that will let your talent shine. You are a natural actor and influencer. You attract fame and fortunate. Okay guys, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में समाधान लेके आना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले कहा, कैसे 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 ग्रोथ की तरफ जाना है, सिक्योर होना है एंड अपॉर्चुनिटी लेके आना है, तो जस्ट अपने आप में कनेक्ट हो रहे। लेट्स सी व्हाट्स द बिहाइंड इट। या सी मैसेंजर सॉफ्टवेयर, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपने इनर तौर पे पीस लेके आ सको या फिर आइडियाज़ लेके आ सको ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, सी दिस इज द डेविल का कार्ड है एंड डेविल इज ऑल अबाउट गाइस योर शैडो साइड। ओके, मे भी शायद आप जैसे कि आपकी जो भी डिजायर है ना गाइस, तो मे भी शायद अगर आप ओवरली सोचते हो तो दिस इज द नेगेटिव कार्ड। ओके, अगर आप अपने डिजायरों के प्रति बैलेंस करते, एफर्ट डालते हो, दिस इज द गुड कार्ड, राइट। सी, आपके डिजायर है कि कोई आपको सपोर्ट करे, ऑफर करे, मूवमेंट हो, चेंजेस आए, बट कहीं ना कहीं ओवरली आप सोचते हो। दैट्स वाई यहाँ पर 7 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं अपने आप में कनेक्ट हो रहे इस हफ्ते ताकि आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सको या फिर अपने डिजायरों को पूरा कर सको या फिर अपनी लाइफ में नेम फेम पाल सको। ओके, तो जस्ट एफर्ट डालना है, गो विद द फ्लो करना है, सोचने से कुछ नहीं होता है, राइट। सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए हमें एक्ट करना पड़ता है। ओके, एक्ट कीजिएगा, क्योंकि सोचते मत रहिएगा, एक्ट करने से यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ओके कैंसर, ब्यूटीफुल एनर्जी, यस, नाइस। जैसे आज का क्वेश्चन, कैंसर, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर के सवाल, ओके कैंसर, कैंसर मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूजा पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूजा पाइल्स। ओके कैंसर, सो जिन्होंने पैनल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके, पैनल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं,
आपके सराउंडिंग में ही हेल्प है, आपके कनेक्शन में ही हेल्प है। लोगों के साथ जुड़िए और अपनी प्रॉब्लम को बताइए या फिर डिस्कस कीजिए। कहीं ना कहीं डिस्कस करने से क्या होता है कि सोल्यूशन कोई सामने वाला हेल्प भी कर देगा, या अगर आप हेल्प नहीं भी लेना चाहते तो अपने दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ओके, तो आप ही के कनेक्शन में कनेक्ट हुए लोगों के साथ में, या फिर लोगों से हेल्प मांगे ताकि वहाँ से आपको रिजल्ट मिले। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है, कनेक्ट विथ योर जो भी आपके करीबी हैं उनसे कनेक्ट हुई ताकि आपको वहाँ से रिजल्ट मिले। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, नॉट द राइट टाइम। से आई टोल्ड यू ना कि एफर्ट डालना है, गो विद द फ्लो करना है। जो भी आपने सवाल पूछा है, अभी सही टाइम नहीं है। ओके, गो विद द फ्लो कीजिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, गो विद द फ्लो कीजिएगा, सही टाइम आने पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, सी दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, सी रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे आप बोलोगे कि मैं रियूनियन हो जाऊंगा, यस हो जाओगे। मेरी शादी हो जाएगी, यस हो जाएगी। मेरी जॉब लग जाएगी, यस लग जाएगी। बट आपको मेहनत करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यस और नो में वो तो यस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लेट गो अबाउट योर नेगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनारियो, कुछ भी। ओके, उसको लेट गो कीजिएगा, पीस बना के चलिएगा, फेथ रखिएगा, एफर्ट डालिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए जगह बना सको। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मैं भी शायद आप लोग ओवर थिंक कर रहे हो अपने सवालों के प्रति, पॉजिटिव रहते हुए काम कीजिए। ओके, रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल रहा है। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज़ द टाइम पीरियड। कुछ ही हफ्तों में आपके घर बन जाएंगे, आपको शादी हो जाएगी, आपके जॉब लग जाएगी। ओके, कुछ ही हफ्तों में जो भी आपने सवाल पूछा है और उसमें आपने काम किया है तो। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, कनेक्ट हुई है अपने लाइक माइंडेड पीपल से, जिसको भी आप अपना मानते हैं, तो वहाँ से आपको समाधान मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, नॉट द राइट टाइम, मे बी शायद ये हफ्ता आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एफर्ट डालिएगा एंड पेशेंट रखिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। जो भी आपने सवाल पूछा ना, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो यस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहता है कि लेट गो कीजिए अपने एक्सपेक्टेशन को। ओके, एक्सपेक्टेशन को या लेट गो कीजिए, ताकि यूनिवर्स उनके मुताबिक आपको रिजल्ट दे। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। सो गो विद द फ्लो। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।